हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। वाला चुप करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से इस शो में अभीरा को काफी ज्यादा परेशानी आ रही थी पैसों की वजह से, क्योंकि अभीरा के पास पैसे नहीं थे, जिसके चलते कि अभीरा ने वेडिंग प्लानर की जॉब यहाँ पर अपना ली। अब ऐसे में अभीरा को मिलते हैं 50,000 रुपए और ये जॉब अभीरा को सामने से ऑफर की गई थी, जहां पर कि अभीरा जब ये कहती है अपनी बॉस को कॉल कर कि वो पोदार्स की वेडिंग नहीं कर पाएगी हैंडल, वो किसी और को भेज दे, तो वही अभीरा की बॉस ये कहते हुए नजर आती है अभीरा से कि अगर अभीरा ने पोदार्स की ये वेडिंग अगर अटेंड नहीं की, हैंडल नहीं की, तो यहाँ पर उसे इस नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। वाल ऐसे में यहाँ पर यह सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है अभीरा और फिर लौट आती है पोदार हाउस में, करवाती है अरमान और रूही की शादी की सारी तैयारियां। ऐसे में शो में एक इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है, जहां पर कि सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अभीरा अरमान को एक रेड रोज देते हुए नजर आती है। असल में कहा यह जा रहा है कि अभीरा अरमान को प्रपोज करते हुए नजर आती है, जिसका सच जब रूही के सामने आता है तो रूही काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वह क्या कुछ और होता है शो में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा ही होगा कि किस तरीके से इस शो में रूही और अरमान की सगाई भी उसी दिन हुई जिस दिन की थी अरमान की यहाँ पर जो लवर है रूही उसकी बी नानू यानी कि मनीष गोइंका और उनकी पत्नी स्वर्णा मनीष गोइंका की शादी की सालगिरह। अब ऐसे में ये जिद दादिसा ने ले ली थी, उन्होंने पकड़ ली थी कि उसी दिन वो करवाएंगी अरमान और रूही की सगाई। अब ऐसे में ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए दादिसा ने ये जिद पकड़ी थी क्योंकि मनीष गोइंका ने ये कहा था दादिसा को कि वो इस रिश्ते के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर मनीष गोइंका ने तो इस रिश्ते के लिए हामी भी भर दी। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो को लेकर एक और खबर सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल, जिसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि जहां दादिसा विद्या ये कहते हुए नजर आते हैं रूही को कि रूही दुल्हन है तो वो सिर्फ और सिर्फ घर पर बैठकर ऑर्डर दे, यहाँ पर रूही और अरमान की शादी के लिए एक वेडिंग प्लानर को बुलाया जाएगा। तो वहीं जब वेडिंग प्लानर के तौर पर होती है अभीरा की एंट्री, तो अभीरा को घर में वापस आता देख दादिसा आग बबूला हो जाती हैं और यहाँ पर असल में दादिसा अभीरा से ये कहते हुए नजर आती है कि आखिरकार अभीरा की इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि वो दादिसा के घर में यानी कि पोदार हाउस में फिर से वापस आ गई, जिसकी वजह से कि माधव और दादिसा के बीच में भी बहस हो जाती है। असल में यहाँ पर माधव का कहना ये होता है कि भले ही अभीरा में खामियां हो, लेकिन अभीरा अपने साथ साथ कई सारी खुशियां भी लेकर आई थी, कई लोगों की जिंदगियां संवार दी अभीरा ने। जहाँ पर कि दादिसा का कहना ये होता है कि यहाँ पर अगर कांटों के साथ फूलों के 1 या 2 पत्ते आ जाएं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कांटों को घर में सजा कर रखना होता है। वाल ऐसे में यहाँ पर दादिसा ये कहते हुए नजर आई कि वो अभीरा की इतनी ज्यादा बेइज्जती करेंगी कि अभीरा फिर कभी भी पोदार हाउस में मुड़कर वापस नहीं देखेगी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर असल में अभीरा रूही और अरमान से जब बातचीत करती है तो
अभीरा का कहना ये होता है कि दुल्हनों का जोड़ा आजकल हल्के रंगों में ज्यादा चल रहा है। जो होने वाली दुल्हन है उसी से उसका टेस्ट क्यों नहीं पूछ लिया जाता। तो वहीं अरमान भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार अभीरा ने लॉ को छोड़कर वेडिंग प्लानर बनने की यहाँ पर तैयारी क्यों की। यहाँ पर अरमान असल में सच्चाई से वाकिफ नहीं है, जिसके चलते कि इस शो में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आते हैं। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर अभीरा करते हुए नजर आती है अपने ही बॉस को कॉल, जहाँ पर कि अभीरा का कहना होता है अपनी बॉस से कि असल में वो पोद्दार्स की इस शादी को हैंडल नहीं कर पाएगी, वो किसी और को इस शादी को हैंडल करने के लिए भेज दे। लेकिन अभीरा की बॉस का कहना ये होता है कि अगर अभीरा ने पोद्दार्स की ये शादी नहीं की हैंडल तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, जिसकी वजह से कि ना चाहते हुए भी अभीरा को ये शादी करवानी पड़ती है। तो वहीं मनीषा के सामने भी आ जाती है सच्चाई कि आखिरकार क्या है अभीरा की नई जॉब की सच्चाई, आखिरकार अभीरा क्यों बनी वेडिंग प्लानर। वाला आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो को लेकर एक खबर सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से हो रही है वायरल, जिसके अकॉर्डिंग की किया गया इस बात का खुलासा कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां पर अभीरा करवाते हुए नजर आती है शादी की तैयारियां, तो उसी दरमियान यहाँ पर एक ऐसा मोमेंट नजर आता है जहाँ पर कि अभीरा करते हुए नजर आती है अरमान को प्रपोज और देती है एक रेड रोज, जिसका सच जब यहाँ पर आता है रूही के सामने तो रूही को बहुत बड़ा झटका लगता है और काफी ज्यादा बुरा भी लगता है कि आखिरकार अभीरा और अरमान का रोमांटिक मोमेंट कैसे चल रहा है, क्योंकि अभीरा और अरमान का रिश्ता तो खत्म हो चुका है। वाला शो के आगे आने वाला एपिसोड में किस तरीके की कहानी को मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश कर सकते हैं, असल में देखना और जानना ये रहेगा बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है यहाँ पर आज भी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ रहा है। भले ही मनीष गोयनका अरमान और रूही के रिश्ते के लिए तैयार ना हो, उन्होंने अपने दिल से इस रिश्ते को आशीर्वाद भले ही ना दिया हो, लेकिन अगर स्वर्णा की बात की जाए तो स्वर्णा रूही की खुशियों में ही अपनी खुशियां ढूंढते हुए नजर आ रही है। क्या कुछ और हो सकता है इस शो के आगे आने वाले एपिसोड में, देखना और जानना रहेगा ये बेहद दिलचस्प। आप कैसा ट्रैक, कैसी कहानी देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।